आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ जान लेंगे। चर, अब चर क्या होते हैं? अगर हमें चर जानना है तो हमें अचर भी जानना पड़ेगा। चर अर्थात अज्ञात राशि, इसी प्रकार अचर ज्ञात राशि। अज्ञात राशि अर्थात जिसका मान हमें पता नहीं होता है, इसमें हमारे अक्षर आते हैं, जैसे ABC, PQR या XYZ। जो भी अक्षर होते हैं वह सब चर के अंतर्गत आते हैं या अज्ञात राशियाँ होती हैं। जबकि अचर ज्ञात राशि में हमारी गिनतियाँ आती हैं, 1, 2, 3 या कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिए, 1/2, 1/3, 4/17, कोई भी संख्या होगी तो वह अचर के अंतर्गत आएगी। अभी अगला शब्द है रैखिक। रैखिक का अर्थ होता है सीधी रेखा। अब यहां रैखिक का अर्थ है एक घातीय से, अर्थात एक घातीय बहुपदों को हम लोग रैखिक कहते हैं, क्योंकि जब एक घातीय बहुपदों का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। समीकरण और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात यहां हम लोग समीकरण के जोड़ों को हल करेंगे। रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र होता है AX + BY + C = 0। यदि हमें दो समीकरण लिखने पड़े तो हम ऐसे लिखते हैं A1X + B1Y + C1 = 0 और A2X + B2Y + C2 = 0। यहाँ समीकरण में दो चर हैं और दोनों चरों की एक घात है, अर्थात यह एक रैखिक समीकरण है। अब सवाल यह उठता है कि हम रैखिक समीकरणों के युग्म क्यों लेते हैं। जैसे हम मान लें कि हमारे पास कोई दो समीकरण x + y = 4 और x - y = 2 हैं। यदि हम यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 3 रखने पर y का मान 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि इस समीकरण में हम x के मान रखें, जैसे हम x के मान 4 रख दें तो हमें y का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम x का मान 3 रखें तो हमें y का मान 1 प्राप्त होगा, और यदि हम x का मान 2 रखें तो y का मान 0 हो जाएगा। अर्थात एक ही समीकरण को x और y के कई मान संतुष्ट करते हैं। जब हम इस रेखा को ग्राफ में व्यक्त करेंगे तब यह सब बिंदु उस रेखा पर प्राप्त होंगे। परंतु यदि हम इन दोनों समीकरणों को कंबाइन रूप से देखें तो एक ऐसा मान है जो हमें दोनों में प्राप्त होता है, जो कि 3 और 1 है, अर्थात यह एक अद्वितीय मान है। अर्थात ऐसे अद्वितीय मान निकालने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर बनाएंगे तो दोनों ही रेखाएं 3,1 पर काटेंगी, अर्थात अपने अद्वितीय मान पर। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करें तो हम किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु पता होने चाहिए, x और y लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी x और y लिखेंगे और कम से कम दो बिंदु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम x का कोई भी मान रख देंगे, जैसे हम चाहें तो 0 रख सकते हैं, तो y का मान हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम y का मान 0 रख दें तो हमें x का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम और भी मान रख सकते हैं, जैसे हम x का मान 2 रखें तो y का मान 2 हो जाएगा। हमें यहाँ बिंदु प्राप्त हो गए हैं,
0,4, 4,0, 2,2। इसी प्रकार यहाँ यदि हम x का मान 0 रख दें तो हमें y का मान -2 प्राप्त होगा। यदि हम y का मान 0 रख दें तो हमें x का मान 2 प्राप्त होगा और हमारे बिंदु 0,-2 और 2,0 हो जाएंगे। अब हम इन्हें एक ग्राफ पर निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम y अक्ष को खींच लेंगे। वैसे तो ग्राफ को हम पेंसिल से खींचते हैं, परंतु यहाँ हम पेन का प्रयोग करेंगे, वरना आपको वीडियो में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह हमारा y अक्ष हो गया और अब हम x अक्ष को खींचेंगे। इस प्रकार से जहाँ पर दोनों ही अक्ष काटते हैं वह 0,0 अर्थात मूल बिंदु होता है। यह हमारा x, तो यह x डैश और यह y, तो यह बिंदु y डैश कहलाएगा। चूँकि बिंदुओं के मान बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अतः हम यहाँ सीधे ही गिनतियाँ लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5। इधर -x अक्ष है तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और इधर -y अक्ष है तो -1, -2, -3, -4, -5। अब पहला बिंदु है 0,4। 0,4 अर्थात x अक्ष पर 0 और y पर 4। x पर 0 और y पर 4, यह बिंदु है हमारा 0,4। दूसरा बिंदु है 4,0 अर्थात x पर 4 और y पर 0, यह वाला बिंदु है 4,0। अगला बिंदु है 2,2 अर्थात x पर 2 और y पर भी 2, यह वाला बिंदु हमारा 2,2 हो जाएगा। अब इन तीनों ही बिंदुओं को हम मिला देंगे। मिलाने पर हमें सदैव सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात तीनों ही बिंदु एक रेखा में होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हम रेखा का नाम लिख देंगे। यह रेखा x + y = 4 है। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु ले लेंगे। दूसरे बिंदु हैं 0,-2, 2,0। सबसे पहले 0,-2, यह वाला बिंदु होगा 0,-2। अगला बिंदु है 2,0 जो कि यह होगा 2,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। रेखा पर लिख देंगे x - y = 2। इस प्रकार से अब यह दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वही हमारा उत्तर होगा। यह बिंदु 3,1 है, क्योंकि यह x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर 1 है, अर्थात दोनों ही रेखाएं 3,1 पर काट रही हैं। सो हमारा उत्तर हो जाएगा 3,1 अर्थात x का मान 3 है और y का मान 1 है। प्रश्नावली का पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों की आयु को मान लेंगे। माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, पुनः आफताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब या तो वर्तमान आयु है, जबकि सवाल में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम 7 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 वर्ष पहले अर्थात 7 वर्ष कम होगी,
x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार आफताब की पुत्री की आयु बराबर पुत्री की आयु भी 7 वर्ष कम हो जाएगी, अर्थात y माइनस 7 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, अर्थात हम एक तरफ आफताब की आयु लिखेंगे और एक तरफ पुत्री की आयु। चूंकि हमें दोनों की आयु बराबर करनी है तो यहाँ पुत्री की आयु कम होगी। कितनी कम है? चूंकि आफताब की आयु 7 गुनी है, अतः हमें पुत्री को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। सो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। चर एक तरफ लिखेंगे और अचर एक तरफ। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। सो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यह हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी शर्त है कि 3 वर्ष बाद, अब हम 3 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर 3 वर्ष बाद, अर्थात 3 वर्ष बढ़ जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार आफताब की पुत्री की आयु उसकी भी आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। अब सेकेंड शर्त यह है कि आफताब की आयु अब पुत्री की आयु की 3 गुनी है, अर्थात हम एक तरफ आफताब को लिखेंगे और एक तरफ पुत्री को लिखेंगे। अब आफताब जो है वो पुत्री से 3 गुना है, अतः हमें पुत्री को 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। प्रक्रिया वही रहेगी, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 2। या तो हमारे बीजगणितीय रूप हो गए, ये दूसरा समीकरण है और यह पहला समीकरण, पर हमें अभी इन्हें ग्राफीय रूपों में बदलना है। ग्राफीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, पुनः वैसी ही एक टेबल बनाएंगे जहां हम x y को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हमें कम से कम यहाँ 2 मानों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम y का मान 0 कर दें तो हमें x का मान माइनस 42 प्राप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार यदि हम x का मान 0 कर दें तो y का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ x का मान माइनस 42 बहुत ज़्यादा है और ग्राफ पर बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, अतः हम यहाँ y के कई सारे मान रख सकते हैं। यदि हम y का मान 4 रख दें तो हमें x का मान माइनस 18 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले समीकरण में वही टेबल बना लेंगे x y। अब यहाँ यदि हम y का मान 0 कर दें तो x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम x का मान 0 कर दें तो माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस 2। अब हम x और y अक्षों को ग्राफ पर खींच लेंगे। यह हमारा y अक्ष हो जाएगा। दोनों अक्ष जहां पर काट रहे हैं उसे हम 0,0 मूल बिंदु लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ संख्याएं बहुत बड़ी हैं, अतः हम एक खाने को 2 के बराबर मान लेंगे। यहाँ हम पैमाना लिख सकते हैं, एक खाना बराबर 2, x x डैश देन y y डैश। अब हम यहाँ गिनतियाँ लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10
12, इधर माइनस में -2, -4, और -18। इसी प्रकार से हम यहाँ भी लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और इधर माइनस में -2, -4, -6, -8। अब सबसे पहले हमें बन दिखाना है 0, 6, अर्थात x अक्ष पर 0 हो और y पर 6, अर्थात यह बिंदु होगा। इसे हम लिख लेंगे 0, 6। दूसरा बिंदु है -18, 4, अर्थात x अक्ष पर -18 हो और y पर 4, जो कि यह होगा, यह बिंदु होगा -18, 4। इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। प्राप्त रेखा पर हम समीकरण डाल देंगे x - 7y = -42। अब हमें दूसरी रेखा बनानी है। पहला बिंदु है 6, 0, जो कि यह होगा 6, 0, और दूसरा बिंदु है 0, -2, अर्थात यह 0, -2। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। खींची हुई रेखा पर उसका समीकरण लिख देंगे x - 3y = 6, और इस प्रकार हमारा ग्राफ बन गया है। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब पहली शर्त है कि 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपया हो जाएगा, और 6 गेंदें, इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंदें अर्थात 6y, दोनों का मूल्य बराबर 3900 रुपया। यहाँ पर तीनों ही संख्याएं 3 से कट जाएंगी, अतः हम 3 से भाग कर देंगे। सो x + 2y बराबर 13 × 39, 1300, और यह हमारा प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से एक बल्ला और 3 गेंदें, सो एक बल्ला x रुपए का और 3 गेंदें 3y रुपए की, और मूल्य कितना हो गया 1300 रुपया। यह हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। या तो हमारे बीजगणितीय रूप हो गए, यह प्रथम समीकरण है और यह द्वितीय समीकरण है। अब हम इसे ग्राफीय रूप में बदलेंगे। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, x + 2y बराबर 1300 रुपये और x + 3y बराबर 1300। अब उसी प्रकार की टेबल यहाँ भी बना लेंगे हम, और कम से कम 2 मान निकालेंगे। सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 2y बराबर 1300, तो y का मान 1300/2 अर्थात 650 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि y का मान हम 0 कर दें तो x का मान हो जाएगा 1300। इसी प्रकार हम यहाँ x y के मान रखेंगे। यदि हम यहाँ y का मान 0 कर दें तो x का मान 1300 हो जाएगा। यदि हम यहाँ x का मान 0 कर देंगे तो 3y बराबर 1300, अब पूरा मान नहीं जाएगा तो हम x का मान 100 कर लेंगे। अब x का मान अगर 100 रखेंगे तो 3y बराबर 1200 हो जाएगा, अर्थात y का मान हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें सभी बिंदु प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर है 0, 650 और
1300 कामा 0, यहाँ पर है 1300 कामा 0 और 100 कामा 400। इस बार हमने दोनों ही अक्ष धनात्मक की ओर ज़्यादा खींचे हैं, क्योंकि कोई भी संख्याएं ऋण की नहीं है। जहाँ पर दोनों ही अक्ष काटते हैं वह 0 कामा 0 होगा, या y और या y डैश, इसी प्रकार से यह x और यह x डैश हो जाएगा। क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी हैं, अर्थात हम पैमाना मान लेंगे। एक खाना बराबर 100, अर्थात हम एक खाने को 100 से लिखेंगे। सो यहाँ 100, 200, 300, इसी प्रकार से हम सब गिनतियां डाल देंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर अब हमारा पहला बिंदु है 0 कामा 650, अर्थात x अक्ष पर 0 और y पर हमें जाना है 650। या 600 है और यह 700 है, अर्थात दोनों के मध्य यह जो लाइन है यहाँ पर हमारा 650 होगा। यह बिंदु हो गया 0 कामा 650। अगला बिंदु है 1300 कामा 0, जो कि हमारा x अक्ष पे होगा। यह बिंदु हो गया 1300 कामा 0। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। प्राप्त रेखा पर नाम लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। अब हम दूसरी रेखा ड्रा करेंगे। एक तो बिंदु 1300 कामा 0 ही है, जो कि हमें पहले से ही पता है, और दूसरा बिंदु है 100 कामा 400, अर्थात x अक्ष पर 100 है और y अक्ष पर 400 है। तो हमारा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 100 कामा 400। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। यही हमारी दोनों रेखाएं हो जाएंगी। x प्लस 3y बराबर 1300। प्रश्न नंबर 3 है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो, तो इसे हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। इसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब हम डालेंगे प्रथम शर्त, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 2 केजी सेब अर्थात 2x और 1 केजी अंगूर अर्थात y बराबर कुल मूल्य कितना है 160 रुपया, अर्थात यह हमारा प्रथम समीकरण बन गया। अब हमारी दूसरी शर्त है 4 केजी सेब अर्थात 4x और 2 केजी अंगूर अर्थात 2y बराबर कुल मूल्य है 300 रुपया। यहाँ सब संख्याएं सम हैं, अर्थात 2 से कट जाएंगी। यहाँ 2 से 2x, यहाँ y बचेगा और 300 का आधा 150। यह हमारा द्वितीय समीकरण है। यह हमारा प्रथम समीकरण है और यह द्वितीय समीकरण। ये तो हो गए बीजगणितीय रूप। अब इसे हम ग्राफीय रूप में बदलेंगे। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। दोनों में टेबल बना लेंगे। अब हम यहाँ मान रखेंगे। सबसे पहले y का मान यदि हम शून्य कर दें तो 2x बराबर 160 अर्थात x का मान 80 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम x का मान शून्य कर दें तो y का मान 160 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें यदि हम x का मान शून्य कर दें
तो y का मान 150 आ जाएगा। और यदि हम y का मान 0 कर दें तो x का मान 2x बराबर 150 अर्थात 75 आ जाएगा। अब हमें बिंदु प्राप्त हो गए हैं। यहाँ है 80, 0 और 0, 160 और यहाँ है 0, 150 और 75, 0। चूँकि यहाँ भी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं अतः हम यहाँ भी पैमाना मान लेंगे। 1 खाना बराबर 20। दोनों अक्ष हमने खींच लिए हैं, या x हो जाएगा और या y, या 0, 0 होगा। चूँकि सब संख्याएं धनात्मक हैं अतः हमने धनात्मक भाग बड़ा खींचा है। संख्याएं लिख लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120। इसी प्रकार y अक्ष पर अब हमारे बिंदु हैं 80, 0 जो कि x अक्ष पर होगा, यह हमारा बिंदु है 80, 0। और दूसरा बिंदु है 0, 160, यह बिंदु y अक्ष पर होगा 0, 160। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार हमें सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। रेखा पर उसका नाम डाल देंगे। 2x + y बराबर 160। अब हमारे पास दो बिंदु हैं 0, 150 जो कि y अक्ष पर होगा और 140 और 160 के एकदम बीच में होना चाहिए। यह बिंदु 0, 150 होगा। अब हमें तीसरा बिंदु फाइंड करना है और हमारा आखिरी बिंदु है 75, 0। चूँकि एक बड़े खाने में 20 का अंतर है और उसमें 10 छोटे खाने होते हैं अर्थात एक खाना बराबर 2, और हमें 75 अर्थात यहाँ से 15 ज़्यादा अर्थात 7.5 खाना यहाँ पर कहीं होना चाहिए। 75, 0 हो जाएगा यह बिंदु। इसे भी हम मिला देंगे। और रेखा का नाम भी डाल देंगे 2x + y बराबर 150।